स्वागत है। ओम विश्वानि देवः सविति दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तत्र आशुः यद्भद्रं तत्र आशुः ईशावास्यमिदं सर्वयत्किंचं जगत्यायां जगत् तेन त्यक्तेन भुजितामागृतं कस्मिदं धनं यतो यतः समीहते ततो न भयकुरु सन्नः कुरु न प्रजाभ्यः। आज की युवा पीढ़ी के लिए और जन जन के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर हम आपके ज्ञान के समुद्र में गोता लगाएंगे। नमस्कार शुभचिंत को और नमस्कार चौरसिया जी नमस्ते। जो आपने मुझे अपने चैनल पर जो स्थान दिया इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। किसी भी कविता का, किसी भी पुस्तक का, किसी भी ग्रंथ का, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो या कोई भी हो, अगर मूल भाव को हम समझ जाएंगे तभी सद्मार्ग पे चल पाएंगे। चाहे वह कुरान हो, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे कुछ भी हो, तो कुरान को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और हम तो ये समझ रहे हैं कि जो संस्कृत के हमारे आचार्य जी हैं असलम जी, इनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। धर्मशील सत्कर्म ही तो जान है भैया, धर्मशील सत्कर्म ही तो जान है भैया, जान से प्यारा वतन हिंदुस्तान है भैया, जान से प्यारा वतन हिंदुस्तान है भैया। और यहाँ हिंदुओं के संग मुसलमान रहते हैं, दिल में अल्लाह के संग भगवान रहते हैं। यहाँ हिंदुओं के संग मुसलमान रहते हैं, दिल में अल्लाह के संग भगवान रहते हैं। और भारत बने विश्व गुरु, भारत बने विश्व गुरु यही अरमान है भैया, धर्मशील सत्कर्म ही तो जान है भैया, जान से प्यारा वतन हिंदुस्तान है भैया। क्या बात है, क्या जय साथियों, शुक्रिया। जय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। चूँकि सावन साहित्य सेवा सदन का यह प्रयास है कि अपने देश में, इस मुल्क में कौमी एकता बनी रहे, गंगा जमुनी तहजीब की जो सरिता प्रवाहित हो रही है वो प्रवाहित होती रहे, और हम सब मिलजुल कर देश में अमन चमन को बरकरार रखें। साथियों, इस वीडियो से पहले मैंने आपके समक्ष एक वीडियो मैंने प्रस्तुत की थी जिसमें थंबनेल पे लिखा हुआ था कि मस्जिद में गीता और कुरान का अद्भुत संगम, जिसमें एक मौलवी साहब के माध्यम से आप लोगों को गीता और कुरान के संदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी। यदि आपने नहीं देखी है, सुनी है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हमारे साथ जिस साथी को, जिस भाई को देख रहे हैं, इनका नाम है असलम अली साहब, जो पेशे से संस्कृत शिक्षक हैं। और चूँकि आप नाम सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका संबंध इस्लाम धर्म से है, आप मुस्लिम हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहने के लिए दुनियादारी की भाषा में आप मुस्लिम हैं, लेकिन दिल से सच्चे हिंदुस्तानी हैं। और भारत माता के प्रति आपके मन में जो अथाह प्रेम है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और हाँ, वेद, पुराण, उपनिषद, रामचरितमानस और पुराण के साथ साथ कुरान का विशद ज्ञान है आपके पास। हम क्या क्या आपको बताएं, हम आपको बता नहीं सकते हैं। आप खुद ही वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आइए हम सुनते हैं भाई असलम बैरागी जी को। हम लोग साहित्यिक, चूँकि आप साहित्यकार भी हैं, तो साहित्यकार साथी आपको बहुत स्नेह से असलम बैरागी कहते हैं। और सच पूछे तो आपके मन में वैराग्य का भाव है भी। और आज की युवा पीढ़ी के लिए और जन जन के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर हम आपके ज्ञान के समुद्र में गोता लगाएंगे। नमस्कार शुभचिंत को और नमस्कार चौरसिया जी नमस्ते। जो आपने मुझे अपने चैनल पर जो स्थान दिया इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। रही बात परिचय का, तो मैं बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग मुझे असलम अली के नाम से जानते हैं जी, और साहित्य के क्षेत्र में लोग मुझे असलम बैरागी के नाम से जानते हैं। और अध्यात्म के क्षेत्र में जाएंगे तो लोग मुझे आचार्य असलम चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं। वाह। और चतुर्वेदी क्यों कहते हैं, आचार्य क्यों किया, चूँकि मैं
MA संस्कृत से जो कोर्स किया, अच्छा। और जिसमें संस्कृत में हमारा विषय था वेद जी और साहित्य भी था। जी। और उसके बाद फिर मैंने हिंदी से भी MA किया। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं शिक्षण कार्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है B.Ed, तो मैं B.Ed कोर्स भी किया। जी और लेकिन मेरा लगाव जो है बचपन से ही संस्कृत की तरफ ही बहुत गहरा लगाव था। और जी। पता नहीं क्या था कि उस भाषा की तरफ मैं ऑटोमेटिक वह खींचता चला जाता था। जी जी। और मैं जब पढ़ाई के दौरान मैं इंग्लिश लिया था, लेकिन उसमें 2 कोर्स में पढ़ा, विंटर नाइट अच्छा। और एबाउ गोल्डन, जी जी जी। यानी पूस की रात, हाँ। और एक सोने का कटोरा। कटोरा। जी। फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया हाँ। कि फिर मैं संस्कृत की तरफ जुड़ झुकाव हो गया। जी जी। और वहीं से मेरा मन संस्कृत की तरफ इतना गहरा लगा हो गया जी। कि मैं उसी को अपना एक आधार बना लिया। अच्छा, वेद चर्चा में ये बात रहती है कि चूंकि आपकी वेद पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो वेद के संदर्भ में कुछ बताएं आप। जी, जैसे वेद जो होता है, जी। वेद का अर्थ ही, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान। जी जी बिल्कुल। और वेद जो है एक बहुत बृहद रूप में है। जी। तो पहले तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल। मैं संस्कृत में आपको श्लोक सुनाने के बाद फिर मैं आपको वेद के विस्तृत चर्चा करेंगे। जी हाँ। तो जन कल्याण हेतु पहले हम वह संस्कृत श्लोक सुना देते हैं। स्वागत है, स्वागत है। ओम विश्वानि देवः सविति दुरितानि पराशुः यद भद्रं तत्र आशुः यद भद्रं तत्र आशुः ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंचं जगत्यायां जगत् तेन त्यक्तेन भुजितामागृतं कस्मिदं धनं यतो यतः समीहते ततो न भयकुरु सन्नः कुरु नः प्रजाभ्यः। ओम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मंगलम गरुध्वजम, मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षे, ओम मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। वाह। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य, यह ऋग्वेद का सूक्त है। जी जी जी। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवत्व प्रकाशम होतारम ऋत्विजम रत्नधातम। अब आपको महामृत्युंजय मंत्र, मैंने तमाम मंत्रों को सम्मिश्रण करके एक ऐसी शक्ति को मैं बनाया हूँ। अच्छा। उससे आपको क्या लाभ होगा उसको हम बाद में बताएंगे। नहीं, अभी बताते ही चलिए। हम हाँ। बता रहे हैं। हाँ बताइए। इन हाँ। चारों मंत्रों को मैंने 4 मंत्रों को सम्मिश्रण करके, जी। और उन 4 मंत्रों से पढ़ने के बाद अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आप जो है हवा फूंक मार करके छोड़ देते हैं, जी। तो समझिए उसके अंदर कोई अगर नकारात्मक शक्ति है तो वो पलायन कर जाएगी। वाह वाह। और अगर आप अपने आप में बहुत अपने आप को जो है दुखी हैं, उन मंत्र को अगर आप पढ़ लेते हैं, उन मंत्र को सुन लेते हैं, तो अपने आप को बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। वाह वाह। स्वागत है। आपके पास कितना हो समस्या हो, अगर महामृत्युंजय जाप आप कर लीजिए। जी। ओम हौजुषः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाति मृत्युमोच्य मामृता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक मंत्र मैं और बोलने जा रहा हूँ, जो बहुत ही माँ दुर्गा का जो सप्तम रूप होता है कालरात्रि का, उसी का ये श्लोक है, जो बहुत ही यह जो है
लाभकर सिद्ध होता है सुनने के बाद। जी जी जी। एक वेणी जपा कर्ण पुरा नगर खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णि तलाव्य सक्त शरणे वाम पाद उल्लास हलता कटक भूषणम वर्धनम ऊर्ध्वजा कृषक भयंकारी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्मदा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडाय जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमो नमः। आइए सर्वहित विश्व कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे सर चौरसिया जी ने वेद के विषय पे कुछ अपने विचार प्रकट करने के लिए कहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि वेद जो है अपने आप में एक विज्ञान है। वेद जो है विज्ञान है। जैसा जो आज हम विज्ञान देख रहे हैं, विज्ञान आज का कुछ नहीं है। आज से जो हम हजारों साल पहले जो किताबों में हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उस जमाने में जो है वह विज्ञान हुआ करता था। आज कुछ नहीं है। सही बात है। वेद को जो है 4 भागों में बांट। पहले तो वेद त्रय, पहले वेद 3 ही थे। ऋग वेद थे, उसके बाद सामवेद आया, उसके बाद आपका यजुर्वेद, इसे वेद त्रय कहते हैं। उसके बाद 3 वेद के बाद चौथा वेद आता है जिसे अथर्ववेद कहते हैं। तीनों का अपना अलग अलग, चारों का अपना अलग अलग महत्व है। ऐसे वेद की शुरुआत तो ऐसा माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के समय यह वेद की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें जो है ऋग्वेद का प्रथम स्थान आता है। अब ऋग्वेद का नाम ऋग्वेद क्यों पड़ा? अच्छा जी। क्योंकि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या अधिक है। अच्छा अच्छा। इस कारण इसका नाम पड़ गया ऋग्वेद। जी जी। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। 10 मंडल है। 10 मंडल है। इसमें 1028 श्लोक हैं। 1028। जी जी जी। और इसमें जो है 16,000 मंत्रों का, ऋचाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। जी। और इसमें जो है आपका जो है इसमें जो है इंद्र देवता, अग्नि देवता को प्रमुख स्थान दिया गया है। इंद्र देवता के लिए इसमें 250 ऋचाओं का इसमें वर्णन किया गया है। अग्नि देवता के लिए जो है आपका 200 ऋचाओं का वर्णन किया है। 9वें मंडल में जो है सोम देवता है। अच्छा। हाँ, सोम देवता का भी इसमें उल्लेख हुआ है। और 10वें मंडल में जो है शूद्र देवता, शूद्र जो है उनको स्थान दिया गया है। अब हर वेद का जो होता है एक उपवेद होता है। बिल्कुल। अब ऋग्वेद को हम आयुर्वेद बोलते हैं। इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। जी जी। इसमें जो है उस समय यहाँ जो आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित उसमें उल्लेख मिलता है। और उसमें जो है देवताओं की स्तुति की गई है। अच्छा अच्छा। उसमें देवताओं की स्तुति की गई है। फिर आयुर्वेद, जिसका नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि उसमें आयुर्वेदिक दवाओं से भी उसमें संबंध दर्शाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद इसके जो संकलन करता है, इसके जैसे वेद, जैसे ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उसे होत्र कहते थे। होत्री परीक्षाओं में पूछता है। जी जी हाँ। और वहीं जो है ये जो है आपका आयुर्वेद वो पढ़ने वाले को जो होते हैं वो प्रजापति कहते हैं। जी जी जी। अब इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है ऋग्वेद का। हाँ। ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे वो आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। और एक जो है आपका कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ है। कौस्तकीय। जी 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 बिल्कुल। अब आइए हम आपको, जैसा कि वेद जो है ये वेद किसी की लिखी हुई, किसी के हाथों की लिखी हुई पुस्तक नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि इस वेद को किसी ने लिखा है। यह ईश्वरी पुस्तक है
और वेद जो है, आपको मैं बता दूं कि वेद को सिर्फ संकलन किया गया है। वेद को संकलन जो करने वाले कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने मात्र इसका संकलन किया है। वेद को संकलन किया गया है। जी। अब जो है, अब आता है आपका सामवेद। सामवेद जैसा नाम से स्पष्ट हो जाता है, संगीत। साम का अर्थ होता है गीत संगीत। गीत संगीत। जी। एक प्रश्न उठता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? सामवेद। तो सामवेद को कहा गया है। जी जी जी। और सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद है। अच्छा। जी जी जी। और सामवेद को जो है, जो पढ़ते हैं, इसको जो बोलते हैं आपका अध्वर्यु बोलते हैं, आपका इसको अध्वर्यु बोलते हैं, नहीं उद्गाता बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। और वहीं जो है आपके जो है ये उपवेद जो गंधर्व वेद है, तो गंधर्व वेद में ये जो है आपका नारद, उपवेद को ये नारद। अच्छा अच्छा। अब इसके भी जो है आपका एक ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद। सामवेद का भी। जी। हाँ, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपका पंचवीस है। पंचविश। हाँ, जैमिनी है। जैमिनी। और इसमें आपको अभी मैं आपको एक चीज में भूल गया कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अच्छा, जो गायत्री मंत्र पढ़ा है हाँ, तीसरे मंडल में है। हाँ, ऋग्वेद के वह तीसरे मंडल से है, जो विश्वामित्र जी ने इसको, इसकी जो है वो क्या होता है सूत्रधार किए, रचना की है इसको विषय। और ये किस देव को समर्पित है? तो गायत्री, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र को यह जो है सूर्य देव को समर्पित किया गया। भगवान सूर्य देव को। जी। और आपका चूंकि समयाभाव है इसलिए इसका संक्षिप्त सुनिए, मैं एक चीज बता दूं। जी। कोई समयाभाव नहीं है। वेद पे आप बोल रहे हैं तो वेद से विस्तार से बोलिए, क्योंकि हाँ। जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, जी जी, देखिए 2 ही लोग सुने, 10 ही लोग सुने, 10,000 सुने, उससे मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन जो आप बता रहे हैं ना, जी। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और शॉर्ट जी। वीडियो के चक्कर में कोई पढ़ता थोड़ी नहीं, है नहीं, जी। नहीं, नहीं। आप तो करोड़ों में से एक हैं। जी 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 जी, जो आज के समय में, इस दौर में, जी। मोबाइल और शॉर्ट वीडियो के दौर में आपके पास विशद ज्ञान है। जी, जी। ये अनमोल रत्न है। जी, जी, जी। और आप वेद पे विस्तार से बोलिए, 1 घंटा नहीं 2 घंटा बोलिए, जितना विस्तार से वेद पे ही इसमें बोलिए। अब जो है आपका, और मैं चाहूंगा कि जितने हमारे साथी हैं, चूंकि असलम भाई के पास जो ज्ञान है, हमारे परम मित्र हैं, इसका आप लाभ उठावें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको, आपके मन में आपके प्रति क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, ज़रूर लिखिएगा। और हम सभी को सीखने की ज़रूरत है कि ये जो बाहरी दुनिया के जो आजकल का जो आडंबर है ना, कि ये धर्म, वो मंदिर, ये मस्जिद, इससे मुक्त होकर थोड़ा सा हम पंछी उन्मुक्त गगन के ऐसा पंछी बनिए कि खुले आसमान का पंछी बनिए। और अगर आप किसी भी जाति धर्म के हों, उसके ऊपर उठिए और सब कुछ पढ़िए और जीवन में अच्छा इंसान बन के आगे बढ़िए, असलम भाई की तरह। और हमने वेद के संदर्भ में वो बातें हमने सुनी, मैं इसलिए बीच में नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक धारा में बताते जाइए, बाधा उत्पन्न न हो। और आप सभी बड़ी पवित्र भाव से असलम जी को सुनिए वेद के संदर्भ में। जी, आगे आप बताइए। और इसके बाद हमारा शुरू होता है यजुर्वेद। जी। यजुर्वेद में चूंकि इसमें यजु का मतलब होता है यज्ञ, यानी यह कर्म कांड से यह संबंधित है। जी। और इसका भी एक उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद। जी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है धनुर्वेद। तो ये जो है आपका यजुर्वेद में जो है, इसमें यज्ञ और युद्ध, यज्ञ और युद्ध से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। कर्मकांड से भी है और युद्ध के बारे में भी उसमें चर्चा किया गया है। अच्छा अच्छा। और इसमें चूंकि यजुर्वेद 2 भाग में है, गद्य में भी है और पद में भी है। जी जी, हाँ। जिसमें चारों वेदों में यही एक वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अब जैसे शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल
इसमें जो गद पद में इसको निर्धारित किया गया है। अब जैसे अब यहाँ आपका आगे आपका जैसे इसका भी जो पढ़ने वाले जो जैसे जो यज्ञ को मंत्रों को जो पढ़ते हैं उनका अलग नाम रखा गया। क्या नाम है उनका? होत्र। एक होत्र बोला गया था पहला ऋग्वेद को, हाँ। उसके बाद उद्गाता बोला गया था आपको सामवेद को, हाँ। उसके अध्वर्यु, इसको अध्वर्यु, हाँ, इसको यानी यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम अध्वर्यु बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ जो है इनका भी उपवेद जो धनुर्वेद है, धनुर्वेद को जो आपके पढ़ते हैं ये उनको जो संकलन किए हैं उनका जो है वो विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी, अच्छा, हाँ। जिस विश्वामित्र जी को हम लोग पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्होंने संकलन किया। जी जी जी, विश्वामित्र जी हैं। और इसमें जो है आपका जो है यज्ञ से संबंधित पूजा पाठ इत्यादि तमाम चीजों का उल्लेख है कर्मकांड से इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद आ जाता है आपका चौथा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जैसा कि ये नाम से यह स्पष्ट हो गया है कि अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि और अंगिरा ऋषि दोनों ने मिलकर के इस वेद की रचना की, इसलिए इसका नाम पड़ गया अथर्ववेद। अच्छा, रचना की कि संकलन किया? नहीं, उसका जो ये अथर्ववेद तो 3 ही थे। अच्छा अच्छा, हाँ। बाद में चौथा वेद ये जब हो गया तो इसमें कुछ अच्छाइयाँ थे, इसको लोगों ने वेद इसको स्थान दे दिया। तो जादू टोना का जो बात आती है, हाँ, अथर्ववेद में क्या होता है कि इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित और इसमें जो है जड़ी बूटियों का भी इसमें दर्शाया गया है और विज्ञान से संबंधित तथ्यों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। जी जी जी। अब इसको जो पढ़ते हैं उनको ब्रह्मा बोलते हैं। अच्छा, इनको ब्रह्म बोलते हैं। अच्छा अच्छा। अब वही आपका जो है इसके उपवेद में चलेंगे तो अथर्ववेद को हम शिल्प वेद बोलते हैं। अच्छा, शिल्प जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, शिल्प। जी 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 जी, यानी इसमें कारीगर, अब चाहे लकड़ी के कारीगर हो और चाहे आपके लोहे के कारीगर, तो इसलिए इसमें विज्ञान का भी उसमें उल्लेख देखने को मिलता है। अब इसको जो है जो संकलन जो है विश्वामित्र क्या परशुराम जी को स्थान, क्या होता है विश्वकर्मा जी को स्थान दिया गया। अच्छा अच्छा। अब इनका एक ब्राह्मण ग्रंथ है आपका गोपथ है जी। इनका एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है। तो ऐसे आपको वेद में आपको तमाम चीजें ऐसे, इसलिए नहीं कहा गया है कि वेद विज्ञान का जनक है। वेद जो है विज्ञान का जनक है क्योंकि उसमें ऐसे मंत्रों को दर्शाया गया है कि उन मंत्रों के द्वारा अगर मानव के शरीर में अगर कोई रोग है उन मंत्रों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। वेद में ही हमारे ऋषि भारद्वाज जो थे, ये जो जहाज देखने को मिल रहा है ना, ये ऋषि भारद्वाज का ही देन था। उस जमाने में ऋषि भारद्वाज जो उन्हें विज्ञान में वायुयान बनाने को उनको जो है वो पदवी हासिल किए थे, उनके पास ऐसी एक विद्या थी वायुयान बनाने की। तो इस धरा पर ऐसे जो ऋषि हुए, महर्षि हुए, जो जिनका संबंध इन वेदों से उनका जुड़ाव है। तो वेद के विषय में और भी चीजें हैं। अब जैसे वेदांग, वेद का फिर वेदांग भी आता है, अंग आता है, मतलब वेद भी होता है, उपवेद भी होता है, वेदांग भी होता है। अब जैसे वेदों अंग जो है जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, हाँ। अब वेदों के अंग में देखा जाए तो जो है आपका व्याकरण को मुख से दर्शाया गया है, यानी उसका स्थान मुख से है। ये ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, और उसके बाद निरुक्त को कान से क्या है, कल्प को नाक से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ऐसे छंद को पैर से दर्शाया गया है। तो ऐसे अंग जो वेद के अंग है वह जो है शरीर के अंगों। और जैसा कि आप पढ़ते हैं सत्यमेव जयते जी, पढ़ते हैं ना, तो ये सत्यमेव जयते है, इसी आपके जो है अथर्ववेद में ही
आपका जो है मुंडकोपनिषद है। अच्छा अच्छा जी। जो है अथर्ववेद जो है एक मुंडकोपनिषद में ही है, सत्यमेव जयते। जी। इसी वेद से ही, इसी वेद में ही वह संकलित है। अच्छा। उसके बाद आपका जो है, अभी मैं यजुर्वेद में मैं बोला था कि उसमें एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में उसमें ओम शब्द की चर्चा यहीं से शुरू हुई है। अच्छा। इसी वेद से ही। किस वेद से? हाँ, ये जो है आपका यजुर्वेद है। अच्छा। यजुर्वेद में जो है उसका एक अंतिम उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। उसमें जो है ये आपका ओम शब्द की चर्चा हुई है। अच्छा अच्छा। जो वो हम पढ़ते हैं। हाँ। तो उसी जो है आपका यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद से। अब अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से, चूंकि वेद आज का नहीं है, हजारों साल ये पुराना है जो है ये ग्रंथ है। जी जी जी। और इसको किसी मानव ने नहीं लिखा है। हाँ, ये दैविक पुस्तक है। आपने भी बताई थी। जी जी जी। और तो कहने का मतलब ये है कि आपने वेद के संदर्भ में इतनी विस्तृत जानकारी आपने प्रदान की। जी, जी, और सच में जो हमें नहीं पता था, कुछ पता था लेकिन बहुत कुछ नहीं पता था, जिसे आपने बताया, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने तरफ से भी, अपने साथियों की तरफ से भी। साथियों, असलम जी से हम लोगों ने वेद के संदर्भ में समझा। अभी हम इनसे वार्ता कर रहे थे इसके कुछ समय पहले, तो कुरान के संदर्भ में मैंने आपसे मैंने जानने की कोशिश की। तो आपने हमें बताया कि कुरान में अहिंसा का संदेश है। अब पता नहीं किसने कहाँ से टपका दिया बीच में कि भाई हिंसा भी, हाँ, कि ये बलि करो वो बलि करो। अब कुर्बानी की जो बात है, कुर्बानी की भी अलग अर्थ है, जिसे हम ले लेते हैं ना कि एक पशु को लाओ काट दो कुर्बानी हो गई, वो नहीं है। तो एक और इस पार्ट में हमने समझा वेद। अब असलम अली जी से हम इसके बाद वाली वीडियो में पार्ट 2 में समझेंगे कुरान के संदर्भ में। कुरान का मूल विषय क्या है, सारांश क्या है, उसका असली भाव क्या है। देखिए, अगर किसी भी कविता का, किसी भी पुस्तक का, किसी भी ग्रंथ का, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो या कोई भी हो, अगर मूल भाव को हम समझ जाएंगे तभी सद्मार्ग पे चल पाएंगे। चाहे वह कुरान हो, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे कुछ भी हो। तो कुरान को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और हम तो ये समझ रहे हैं कि जो संस्कृत के हमारे आचार्य जी हैं असलम जी, इनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। और हमारा प्रयास भी यही है कि जो असली मूल भाव है, चूँकि आज के लोग किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, भक्त तो सब अपने आप को कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, तो हम अल्लाह के भक्त हैं, तो सब भक्त हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों को कोई पढ़ नहीं रहा है। और सबसे यही गुजारिश है कि पढ़ना पलटना भी सीखिए। मोबाइल के शॉर्ट वीडियो हम सब ने बहुत देखा। तो आइए हम इस वीडियो के समापन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी वीडियो में हम कुरान के संदर्भ में समझते हैं। और एक और वीडियो, उसी वीडियो में हम समझेंगे काफिर किसे कहते हैं, क्योंकि काफिर शब्द होता है ना, काफिर शब्द को लेकर भी बहुत विवाद चलता है और लोग अपना अपना अर्थ लगाते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है, इस चीज़ को हम असलम भैया से समझेंगे। तो फिर यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो जन जन तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपना प्यार ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।